विष्णु भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री अहर्निशवंदनी नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित सभी संत एवं भगवंत के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। भगवद कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतु की कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छो छां से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण उसमें प्रवेश कर उनके ही बाके आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर अपने कथा के प्रसंग पर प्रवेश करते हैं और मन को लेके चलते हैं भगवान की त्रिभुवन पावनी लोक गाथा भगवती भक्ति गंगा की ओर कथा गंगा की ओर। महाराज ध्रुव जी बोलना चाहते हैं तो भगवान बुलवा रहे हैं। यहाँ एक अभिप्राय ये है, आप देखेंगे भगवान की स्तुति करना अथवा तो भगवान के कुछ नाम रूप लीला धाम का गान करना, ये सब भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। आप चाहेंगे, पढ़ने लिखने से कोई ज्यादा लाभ नहीं है। भगवान अगर कृपा कर देंगे तो बिगर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, हाँ, हमने एक महात्मा का बहुत पहले बचपन में दर्शन किया था, नारायण, वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन गायत्री के दिव्य उपासक थे। उन्होंने अपने मंदिर में आश्रम में गायत्री मंदिर बना रखा है। आज भी उस आश्रम में वर्ष में एक बार गायत्री पुरस्चरण होता है। कह के गए, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, एक अक्षर, कभी स्कूल नहीं गए, कभी कोई कॉलेज नहीं, लेकिन वो सिवा वेदांत के अलावा और कोई प्रवचन करते ही नहीं थे। और बड़े बड़े वेदांत विभाग के जो
टीचर हैं, आज उनके नाम से कॉलेज हैं और भी कई व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बड़े बड़े महापुरुष स्वयं उनकी कथा बैठकर सुनते थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। क्यों? गायत्री मां की कृपा थी उनके ऊपर, परमात्मा की कृपा थी। तो इसी तरह से नारायण अगर साधक भगवान के चरणों में पहुंच जाए और ठीक भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन करने लगे, अपने गुरु मंत्र का जप करने लगे और उस मंत्र के प्रभाव से वह कुछ न मांगे, जो भी परिस्थिति उसके सामने गुजरती है उसको स्वीकार कर ले, तो वह व्यक्ति, हाँ महाराज, जो भी बोलेगा उसके हृदय के भीतर से शास्त्र ही निकलेंगे। कोई भी कथा उसके हृदय से निकलेगी तो पुराण ही निकलेगा। ध्रुव जी महाराज बोलना चाहते हैं, भगवान ने कृपा करके अपना जो दिव्य शंख है महाराज ध्रुव जी महाराज के गाल पर छुपाया और सरस्वती फूट पड़ी। और जब सरस्वती बोलती है तो आप जानते हैं, हाँ महाराज, सरस्वती प्रसन्न होती है। ध्यान रखना, कब प्रसन्न होती है? कहा प्राकृत गुण गण लगे बखाना, सिर धुन लगे गिरा पछताना। जब कोई संसार की चर्चा करने लगता है, प्राकृत गुण गणों की चर्चा करने लगता है, तो फिर नारायण सरस्वती अपना माथा पीट लेती हैं कि हे भगवान, मैं इसकी वाणी में क्यों बैठ गई, मुझे इसके यहां नहीं रहना चाहिए था। और जो भगवान की लीला कथा करने लगता है, सरस्वती प्रसन्न हो जाती है। आज ध्रुव जी महाराज बोलना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी, क्या बोले, कौन सी शब्दावली भगवान के सामने प्रयोग करें। लेकिन भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम बुलवा देते हैं। और भगवान ने जैसे ही शंख छुपाया, वाणी फूट पड़ी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंतः प्रविश्य, हे प्रभु मुझे अनुभव हो गया, मैंने अनुभव कर लिया। भगवान बोले ध्रुव क्या अनुभव किया? कहा अंतः प्रविश्य, आप जो बाहर खड़े हैं ना, वो एक रूप से मेरे अंदर भी तो हैं। भगवान ने मानो कहा अच्छा कैसे समझ लिया अंतः प्रविश्य? कहा प्रभु मैं कैसे हूं तुम्हारे भीतर? कहा मेरे भीतर आप कैसे हैं ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप अगर कह रहे हैं तो प्रभु सुनिए। वाचम, सबसे पहले मेरी वाणी में तो आप ही हैं। इमाम, मेरी जो यह वाणी सोई हुई थी, बोलने में समर्थ नहीं हुई। अगर मेरी वाणी में बोलने में समर्थ होता तो जब मेरी विमाता ने मेरे को हाथ पकड़कर निकाला था, उसी समय मैं खड़ा होकर कह सकता था मेरा भी अधिकार पिता के ऊपर बराबर है। लेकिन मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन आज प्रभु मैंने उस समय जवाब नहीं दिया। क्यों? मेरी वाणी में ताकत नहीं थी, मुझे आपका अनुभव नहीं था। आज आपका अनुभव हो गया और मेरी वाणी में अब ताकत आ गई। कौन सी? कहा इमाम प्रसुप्ताम, मेरी जो वाणी सोई हुई थी। सुप्ताम कह देते तो बात अलग है, प्रकर्षेण सुप्ता। अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे पूछे क्यों भाई क्या कर रहे हो? कहा महाराज बस सो रहे हैं।
अरे यार तुम तो बात कर रहे हो। कहा नहीं अभी तो सो रहे हैं। अच्छा सो रहे तो कैसे, नींद आई? कहा हाँ महाराज। कहा नहीं 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 नींद नहीं आई। अच्छा सो रहे हो तो स्वप्न देखा? कहा नहीं महाराज हमने कोई स्वप्न नहीं देखा। अरे एक रात्रि में करवट में, एक रात्रि में, हाँ महाराज पूरी करवट, एक करवट में रात्रि गुजर गई। अरे ऐसी क्या बात है, या तो तुम जग रहे होगे या स्वप्न देखा होगा। तो वो व्यक्ति तुरंत कहता पागल हो है? अरे सोया मैं था, मेरा अनुभव है, मुझे पता ही नहीं लगा मैं कैसे सुबेरा हो गया, और बल्कि लेट हो गया उठने में। क्यों? प्रसुप्ताम, भली प्रकार सोया था। और ऐसा सोया कि महाराज बड़ी इतनी गाढ़ी नींद हो गई कि उस नींद में मुझे कुछ भी पता। देखो एक घटना आपको सुनाए, मैंने आपको एक घटना पहले सुनाई थी। पूज्य हरि बाबा जी महाराज 3 मिनट और 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं सोते थे वो। इतने में उनके 12 घंटे की, जो 6 घंटे 8 घंटे की नींद थी, पूरी हो जाती। मुझे लगता था उस समय, बड़ा खराब लगता था कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं। एक व्यक्ति, अभी ज्यादा से ज्यादा 50-40 वर्ष पुरानी घटना है। बेटा इधर आगे आके बैठो, इधर रास्ता छोड़ के। लगभग 30-40 वर्ष पुरानी घटना, ज्यादा घटना नहीं। उन महात्मा का मैंने दर्शन किया है। वो भिंड जिला के रहने वाले थे, ब्राह्मण उनका शरीर। उनके मन में आया, कोई घर गांव में खेत में काम कर रहे थे, तो उन्होंने, कोई महात्मा ने कहा कि तेरे को अगर कुछ चाहिए हो तो केदारनाथ बाबा का दर्शन कर। और वो केदारनाथ जी पहुंच गए महाराज। उन्होंने तय कर लिया कि अब केदारनाथ जाने के बाद जब तक उनका दर्शन नहीं होगा तब तक लौट कर नहीं आऊंगा। और पैसा कुछ था नहीं, खेत से ही बाहर भाग गए, पैदल चल दिए। पैदल चलते चलते केदारनाथ जिस समय पहुंचे, भोले बाबा की ऐसी कृपा महाराज कि मंदिर में पहुंचते ही, जैसे मंदिर में पहुंचे हैं वैसे ही महाराज पुलिस वालों के सहित सब लोगों ने सरकारी ताला लगा दिया। मंदिर बंद आज से, अब तो 6 महीने बाद खुलेगा। पट बंद हो गए। उसने कहा हे भगवान यहां तक आए। कहा लेकिन आए हैं तो अब हमको जाना नहीं है। वहीं वो मंदिर में महाराज सबके निकलने की रास्ता देखता रहा। सब चले गए तो मंदिर के दरवाजे में आके पड़ गया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। पढ़ते पढ़ते उसने सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए अब जाना नहीं है। महाराज उसकी ऐसी घोर नींद लगी कि उसकी नींद तो तब खुली महाराज जब मंदिर का घंटा बजा। 6 महीने बीत गए और वो सोता ही रह गया। मंदिर का घंटा बजा और लोगों ने जगा कैसे पागल हो, मंदिर खुलने वाला है भाई, उठो तुम इधर से, भागो दूर हो। वो गया महाराज स्नान करके। कहा महाराज मैं तो अभी सोया था। कहा अभी नहीं, 6 महीने। तो सोचो जो 6 महीने सो के उठा, ये सच्ची घटना है नारायण। वो तो यहां 6 महीने की नींद, एक बार सोया और पता नहीं लगा उसको। सोचो आप, जब ऐसी होती है ये नींद, ऐसी है महाराज, कितना समय बीत जाए आपको पता नहीं लगेगा। इसी तरह से महाराज ध्रुव यहां कहते हैं इमाम प्रसुप्ताम वाणी, मेरी जो वाणी भली प्रकार से सोई हुई थी, जिसमें बोलने का सामर्थ्य नहीं था, उस वाणी के रूप में आप ही बोल रहे हैं प्रभु, मैं ये जानता हूं। और संजीवयत्य अखिल, मेरी वाणी अकेली नहीं, ये चिड़ियों की चहचहाहट, हाँ हाथी का गर्जना, सिंह का गरजना, नारायण कोयल की कूक, मोर की वांग, मुर्गे की बांग, ये सब जितनी भी आवाजें हैं जगत में, ये सब आपके ही रूप में हैं। इनके भीतर आप ही बैठकर बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिल शक्ति धरा स्वधामना, मेरे अंदर जो शक्ति है
और एक मच्छर के अंदर जो शक्ति है, ब्रह्मा के अंदर जो शक्ति है, शिव के अंदर जो शक्ति है, इंद्र इत्यादि देवताओं के अंदर जो ताकत है, शक्ति है, वह सारी की सारी अखिल शक्ति धारा, वो सारी की सारी शक्ति धारण करने वाले प्रभु केवल आपकी शक्ति से ही है। भगवान ने कहा भाई ये तो बात तुमने बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। अन्यास्य हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, देखो महाराज इतना ही नहीं महाराज, अन्यास्य हस्त, महाराज आप देखो सारे मेरे हाथ का हिलना, आंख के सामने अगर कोई कीड़ा आ जाए तो पलक अपने आप फट से लग जाता है, इतनी सुरक्षा। अच्छा आपको कुछ कहना है तो ब्रेन तुरंत काम करता है कि नहीं? आप ये देखें मच्छर पीछे कान के काट रहा है और आप सोए हैं, हाथ में आंख है क्या? लेकिन इसके बाद भी हाथ इधर उधर जाता है, सीधे उसी के ऊपर पहुंच के राम नाम सत्य कर देता है उसका महाराज। ये शक्ति कहां से आई? ये जो संजीव अति महाराज संजीवयत्य चेतना जो है, हाथ में चेतना है। आप ये देखो सिर के बाल पकड़ के खींचो दर्द होता, अब कितनी बढ़िया आप मन लगा हो और कोई पीछे से बाल खींचने लगे, फिर अरे क्या कर रहे हो? कहा नहीं ये इसमें तो दम नहीं है, जान नहीं है, खींच लेना तो थोड़ा। कहा ना 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 तकलीफ होती है। अन्यास्य हस्त, इधर आ जाओ, इधर आके बैठ जाओ। नारायण कोई बात नहीं, आ जाइए, इधर आगे 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 बैठिए। अन्यास्य, अन्यास का मतलब है हमारे शरीर के जितने अंग हैं, एक एक बाल, चाहे वो सिर का बाल हो, चाहे आंख का बाल हो, आप अगर खींचेंगे उसे तकलीफ होगी कि नहीं? ये कैसे, ये तकलीफ कहां से आई? कहा प्राणान। महाराज आप पूरे शरीर में प्राणों के बल पर विद्यमान है। महाराज ध्रुव कहते हैं आप प्राणों के बल पर, प्राण के रूप में भगवते पुरुषाय तुभ्यम, ऐसे परमात्मा, व्यापक परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। नारायण भगवान ने तुरंत कहा ध्रुव अच्छा एक बात बताओ, तुमने और क्या अनुभव किया? तुम तो कह रहे हो अनुभव कर लिया। कहा महाराज एक दूसरा अनुभव है, एकस्त्वमेव भगवन् निद आत्मशक्त्या मायाख्योरुगुणया महदादशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तद्गुणेषु नानेव दारुषु वसु यद्विभासि। हे प्रभु एक ही अद्वितीय परमात्मा सबके भीतर विद्यमान है। कहोगे महाराज आप कह रहे हो एक परमात्मा, हाँ उसके नाम अलग हैं। कोई उसको श्री कृष्ण के रूप से देखता है, कोई राधा के रूप से देखता है, कोई उमा रमा ब्रह्माणी के रूप से देखता है, कोई भगवती दुर्गा के रूप से देखता है, कोई राम के रूप से देखता है, कोई नारायण के रूप से देखता है तो वही एकम शद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही वह परमात्मा है, लेकिन उसको अलग अलग अनेक अनेक नाम दिए जाते हैं। आज जरा सोचो नाम कैसे है महाराज, हमारे भी नाम बदल जाते हैं। हमारा नाम तो वही रहता है, लेकिन उस नाम के साथ जो रिश्ता होता है वो बदलता है कि नहीं? एक ही देवी है, एक बिटिया है, वो अपने पिता के घर में जब रहती है तो वो उसकी बिटिया कहलाती है। विवाह होते ही वह किसी की पत्नी बनती है तो किसी की काकी हो जाती है, किसी की हाँ महाराज माँ कहलाती है, किसी की सरहज कहलाती है, किसी की साली बनती है, किसी का अलग अलग संबंध। लेकिन ये सारे संबंध बनने के बाद क्या वो बदल जाती है? इसी तरह से
भगवान के साथ संबंध कुछ भी बनाओ, लेकिन वो परमात्मा बदलने वाला नहीं है। संबंध, हम संबंध के अनुकूल जब व्यवहार करते हैं तो आनंद आता है। हमारा संबंध अगर पक्का है, खरा है, ठीक ठीक है, तो समझ लेना आपकी भक्ति आगे बढ़ जाएगी। लेकिन बिगड़ संबंध की भक्ति नहीं, बिगड़ संबंध के फिर तो वही होगा, परमात्मा है महाराज, ठीक है, 4 चिनोरी का भोग लगा दो और रख दो। हाँ महाराज ठीक है, जय हो परमात्मा, आप बढ़िया हैं और हम भी बढ़िया है, ना हमें आपसे मतलब ना आपको हमसे मतलब। बोलो सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर संबंध हो तो, अब जरा संबंध की बात बताएं। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और सूरदास जी प्रयागराज कुंभ के मेले में मिले, दोबारा दूसरी बार मिलन हुआ। जैसे दोनों गंगा स्नान करके आए, गोस्वामी जी ने दूर से कहा जय जय सीताराम। सूरदास जी ने कहा ओ राधे श्याम, आओ आओ तुलसीदास आओ। दोनों की बातचीत हुई महाराज। सूरदास जी अपने छोटे से गोपाल जी को लेके स्नान करा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी राजा राम के उपासक। हाँ महाराज क्या कहने, उनका जो राजा राम वो भी ऐश्वर्य संपन्न, साकेत धाम में विद्यमान जो ठाकुर जी हैं, उनके सीता जी सिया राम जी के उपासक हैं। चारों तरफ छत्र चमर लेके भरत जी छत्र ताने खड़े हुए हैं, ऐसी उनकी उपासना है। लेकिन सूरदास जी की तो गोपाल जी। अब गोपाल जी की उपासना जब की तो नारायण गोपाल जी की उसी समय महावत की आवाज आई, भागो भागो भागो, हाथी बिगड़ गया है, रास्ते से दूर हो जाओ, हमारे बस का नहीं है अब कोई। हाँ महाराज रास्ते से दूर हो जाओ, ये हाथी हमारे काबू में नहीं है। महाराज सूरदास जी ने जल्दी अपना, हाँ महाराज वो झोला झंगड़ समेटा और गोपाल जी को जल्दी से रखा। महाराज वो भागने, गोस्वामी जी ने कहा क्या बात कर रहे हो, आपके ठाकुर जी में इतना सामर्थ्य नहीं बिगड़े हुए हाथी को। अरे वो उन्होंने तो कुबलिया पीड़ हाथी को पछाड़ दिया था। सूरदास जी बोले चुप रहो तुलसीदास, क्या बात कर रहे, हमारे गोपाल मेरो लाला तो मक्खन खावे वारो है, बात तो कर रही आवाज से डरप जावे है, तेज आवाज करके भी बातें कोई बोल ना सके, हमारो लाला तो बड़ो सुकुमार है। और भैया तुम्हारे राम जी लड़ैया हैं, हाँ वे खूब लड़वे वाले हैं, वे तो रावण को मार दें। हाँ महाराज बैठे बैठे कानी कर लें तो हम आपकी बात ना। उन्होंने महाराज लिए, गोस्वामी जी बैठे रहे। हुआ क्या, अब आप देखें दोनों की निष्ठा, उनकी वो निष्ठा है, वो ठाकुर जी को लेके एक किनारे हो गए, गोस्वामी जी बैठे रहे। जैसे हाथी वहां सामने आया, अदृष्ट से अचानक एक बाण आके गोस्वामी जी ने देखा उस हाथी के मस्तक पर लगा और हाथी वहीं चिंगाड़ करता हुआ बैठ गया। ये क्या था, इसी का नाम है उपासना और विश्वास। आपका अपने आराध्य के प्रति कितना विश्वास है। यहां ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभो एकस्त्वमेव पृष्ठ पुरुषत् सद्गुणेषु, एक ही पुरुष आप समस्त दिव्य गुणों के भंडार हैं। और नानेव दारुसु, देखो महाराज यहां कह दिया नानेव, ये अलग अलग जो पुतलियां हैं, कठपुतलियां, हम सब भगवान के हाथ की कठपुतली है कि नहीं? बोलो कब किसको ठाकुर जी कैसा नचाना चाहते हैं, वो है बस में कि मना कर सके न कर सके। जो उन्होंने लिख दिया, जो उनके विधान में है, वो ना तो ब्रह्मा जानते हैं न शंकर जानते हैं, वो तो केवल एकस्त्वमेव, एक परमात्मा ही उस विषय को नानेव दारुसु, जैसे लकड़ी के भीतर आग है ये सब जानते हैं, लेकिन वो आग प्रकट करना
कोई कोई जानता है। आग प्रकट करना सब जानते हैं, बोलो सब लोग। लकड़ी के, प्रत्येक लकड़ी के भीतर आग है, लेकिन घर्षण करे अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। देखो, ज्यादा रगड़ करने से आप हथेली रगड़ो, ये देखो गर्मी लग जाएगी, गर्मी आ जाएगी। ये पंच तत्व का शरीर, तो यहां वही कहते विभाव स्वदत्तया वयुनेन व्यष्ट विश्वम सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत प्रयत्न। हे प्रभु, आपके स्वरूप को प्रबुद्ध लोग जान सकते हैं, बाकी जो सोए हुए, हाँ वो तो आपकी माया से सोए हुए हैं, वो माया से मारे गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे महाराज जी कभी कभी कहते थे, गुरु जी नारायण, वो कहते थे अगर आपको प्यास लगी और किसी ने गिलास में जल लाके दे दिया, आपने जल पिया, जल लेते ही आपके मुख से निकलता धन्यवाद, निकलता है कि नहीं? अच्छा ठीक, जल देने वाले को धन्यवाद कहते हो, आपके काम में आने वाला कोई भी व्यक्ति उसको धन्यवाद देते हो, लेकिन जीवन देने वाले को आपने कभी धन्यवाद किया? बोलो, आपको अगर किसी ने जल दिया तो आप सोचते हैं कभी मौका मिले तो हम भी इसको जल पिलाएंगे। किसी ने आपको कोई काम दिया तो आप सोचते हैं ये हमारे पास आए तो हम भी इसकी सेवा करें। इसी तरह से परमात्मा ने आपको खेत खलिहान, मकान, दुकान, पुत्र, परिवार, पति, पत्नी सब कुछ बना के दिया, आपने उनके प्रति क्या कृतज्ञता व्यक्त की बताओ? जीवन देने वाले के लिए, अरे हमारी कृतज्ञता तो तब होगी जब हम अपना जीवन उनके लिए, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है जैसे कमल की वत हमारा जीवन। पानी में तो रहे, हम घर में तो रहें, लेकिन घर में रहते हुए, हाँ महाराज, घर में न होके उस परमात्मा की शरण में रहे, भगवान की शरण में रहे। इव नाथ प्रबुद्ध भवत प्रयत्न। हे प्रभु, बड़े प्रयत्न करने के बाद ही हम समझ पाते हैं कि आप ही हमारे नाथ हो। देखो महाराज, मैं आपसे निवेदन करूं, मानस में दो अनाथ हैं, रामचरितमानस में दो अनाथ हैं, एक तो बाली और दूसरे विश्वामित्र। ये दोनों अनाथ है महाराज। हाँ, इनका कोई नाथ नहीं है। अब जरा सोचो, विश्वामित्र जी महाराज जब दशरथ जी के पास पहुंचते हैं तो बड़े दशरथ जी के पास यहाँ आचमन किया, प्रणाम किया सरयू को, और महाराज आचमन करके दशरथ जी के यहाँ पहुंचे तो प्रणाम करके, हाँ महाराज दशरथ जी तो घबरा गए। उन्होंने सोचा महाराज विश्वामित्र का आना हमारे कुल के लिए ठीक नहीं है। हाँ, शुरू से खतरा ही है। एक बार आए थे हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र के यहाँ, नहीं मालूम क्या करके गए, उनको काशी में बिकना पड़ा। आज ये हमारे पास आए हुए हैं, नहीं मालूम क्या होगा। लेकिन अंदर ही अंदर डरते हुए दशरथ जी से उन्होंने राम जी को और लक्ष्मण जी को मांग लिया। महाराज गुरु वशिष्ठ के कहने पर तब वशिष्ठ वह विधि समझायो, वशिष्ठ जी ने समझाया और महाराज दशरथ जी मान गए। जब विश्वामित्र राम जी को लेकर चलते हैं और रास्ते में चलते हुए राम जी से कहते हैं, अच्छा राम जी एक बात बताओ, एक रास्ता तो 6 घड़ी के लिए, 6 घंटे में पहुंच जाएंगे अपने स्थान में, और एक रास्ता 6 महीने के लिए है। अब बोलो उस अपन कौन से रास्ते से चलें? कहा गुरुदेव ये 6 घंटे वाला रास्ता ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे आश्रम। कहा नहीं, इसमें बड़े भयानक राक्षस रहती है, एक राक्षसी है। कहा अरे गुरुजी कैसी बात कर रही। विश्वामित्र जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे आराध्य राम जी नहीं हुए। तब
क्या होगा, मैं तो पाप का भागी बन जाऊं। ये ऊहापोह विश्वामित्र जी कर रहे, लेकिन भगवान ने हट किया, नहीं इसी रास्ते से चलेंगे। और महाराज देखत ही ताड़ का क्रोध कर धाई, दूर ही ते मुनि दीन दिखाई। जैसे दूर से देखा महाराज दौड़ के आई, और जैसे दौड़ के आई उसी समय राम जी ने एक बाण से, एक ही बाण प्राण हर लीना। हाँ महाराज, अब और अपना पद दे दिया, अपना धाम, अपना लोक दे दिया। विश्वामित्र जी के ऊपर असर क्या हुआ? विश्वामित्र जी के ऊपर असर हुआ, तब मुनि जिय नाथ ही कह चीनी। देखो वो समझ गए ये मेरे नाथ हैं। अभी तक मैं अनाथ था, अभी तक मैं, आप कितना भी पढ़ लें, आप कितना भी लिख लें, कितना बड़ा भी ऐश्वर्य आपके पास हो जाए, लेकिन याद रखना अगर परमात्मा आपके साथ नहीं है, आपका कोई इष्ट नहीं है, तो आप सबसे बड़े अनाथ हैं। इसीलिए गुरु की शरण में जाके अनाथ न बनो, सनाथ हो जाओ। गुरुदेव बताएंगे कि तुम्हें किनका भजन कैसे करना है, कैसे साधना करना है। बाली को तारा समझाती है, आप जरा सोचो, तो तारा से बाली कहता है तुम कह रहे हो कि वो परमात्मा साधारण पुरुष नहीं है, वो परमात्मा है जिनसे सुग्रीव मिला है, जिनसे सुग्रीव मिल गया है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तब उन्होंने कहा महाराज हाँ, जो कदाचित मारी हो तो पुनि हो हूं। देखो अगर वो मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, क्योंकि अब तक मैं अनाथ हूं। नारायण भगवान की शरण में जब तक यह जीव नहीं जाएगा तब तक सनाथ बनने वाला। आज महाराज ध्रुव यही बात कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया तो वास्तव में अब मैं सनाथ हो गया, अभी तक तो मैं अनाथ था। भगवान ने यहां नारायण इसीलिए यहां सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत प्रपन्ना जो शब्द का प्रयोग किया, हे प्रभु मैं आपका, हाँ मैं आपका चरण दास बन गया। तस्याप वर्ग शरणम तव पाद मूलम विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो नूनम विमृष्टमते स्तव माययाते ये त्वां भवाभ्यय विमोक्षण मन्य हेतु। हे प्रभु, तस्याप वर्ग शरणम, देखो महाराज अपवर्ग तस्याप वर्ग शरणम, आपकी शरण में आने के बाद व्यक्ति 5 तरह के दोषों से मुक्त हो जाता है। पवर्ग अपवर्ग कहा गया ना, पवर्ग नास्ति पवर्गः अपवर्गः। पवर्ग माने पा फा बा भा और मा, ये 5 अक्षर पवर्ग के कहलाते हैं। पा माने पाप, फा माने उसका फल, मा माने माया, पा फा बा भा, भा माने भाग्य बदल जाता है, भगना, छूट जाता, दौड़ना। महाराज इस तरह की ये जो 5 चीजें हैं ये सब समाप्त हो जाती हैं, और वो कौन कहा, आपकी जो शरण में आ जाता है। हम शरण में आने के बाद आप जरा विचार करें, रावण को जिस लंका को प्राप्त करने के लिए अपने सिर काटकर चढ़ाने पड़े, लेकिन भगवान की शरण में जाके विभीषण को तुरंत भगवान ने राज्य तिलक कर दिया, और हमेशा लंकेश कहा। सुग्रीव हनुमान इत्यादि ने कहा महाराज अभी लंका तो रावण की, कहा नहीं रावण की थी, अब तो मैं दे चुका। कहा मान लो रावण ने आपकी शरण में आ गया तो फिर विभीषण को क्या दोगे? कहा अगर रावण को
तो मैं एक काम करूंगा, कहा दोनों भाइयों की मीटिंग कराऊंगा और उनसे कहूंगा देखो अयोध्या को राज्य किसको चाहिए है और लंका का राज्य किसको चाहिए। एक को अयोध्या का राज्य दे दूंगा, एक को लंका का राज्य दे दूंगा। इसीलिए गोस्वामी जी लिखा, ऐसा को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को। हाँ महाराज, बिन सेवा, केवल ठाकुर जी आप कोई सेवा ना करें, लेकिन एक बार हाथ उठाकर कह दें मैं आपकी शरण में हूं भगवान शारे, तब पाद मूलम विस्मर्यते कृतविदाम कथमार्थ बंधो। आर्त महाराज, एक बार आप आर्त माने करुण स्वर से, हमारे पुकारने में देरी होती है, वो हम करुण स्वर से नहीं पुकारते जैसे पुकारना चाहिए। हाँ, प्रहलाद ने जैसे पुकारा था भगवान को, क्या हमने पुकारा? मीरा जैसे पुकारती है भगवान को, क्या हमने पुकारा? महाराज नरसी जैसे पुकारते हैं भगवान को, क्या हम पुकारते? फिर हम कहते हैं भगवान हमको नहीं मिलते। हमारी पुकार में तो दम हो, हम अब पुकारते तो हैं, लेकिन पुकारते समय हमारा ध्यान इधर उधर भी होता है। करुणा का, हाँ महाराज, करुणा जो भगवान का करुणा स्वरूप है, हम उस आर्त से, दीनता से, हृदय दीनता से भरा हुआ हो, एक बार हाथ खड़े करके पुकारे नारायण। निश्चित है हमारी पुकार में देर हो सकती है, लेकिन भगवान के आने में नहीं हो सकती। नारायण यहां नूनम ब्रह्मिष्ठ मतयस्तब माययाते, ये त्वाम भवाप्य विमोक्षणमन्य हेतु अर्चन्ति कल्प कर्तरुम कुणपोपभोग्यो मिच्छन्ति यत्पर्शजम निर्येपि नृणाम। बड़ी विलक्षण बात यहाँ पर ठाकुर जी से महाराज ध्रुव कह रहे, हे प्रभु मैं क्या कहूं, आपका भजन करते हैं, आपका सेवन करते हैं, आपकी शरण में रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी यह जो आप जीव है, यह संसार के विषय भोगों के लिए आपसे प्रार्थना करता, मरता है आपकी तरफ, उन भोगों के लिए चाहता, लालायित रहता है जो नरक में भी मिल जाते हैं। विषयों का पोषण, विषयों को पाने के बाद जो विषय सुख है, वो तो एक पशु पक्षी को भी मिलता है, नारकीय प्राणी को भी वो मिलता है। आप कहीं भी चले जाएं, वो तो मिलना ही मिलना है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अर्चयंती ते, नारायण कोई कल्प तरु को छोड़कर बबूल के पेड़ के नीचे बैठे, ये बताओ क्या बुद्धिमानी है? कल्प वृक्ष को छोड़कर कोई बबूल के नीचे बैठे और फिर कहे कि हमें परमात्मा मिल जाए, तो क्या मिलेगा? नारायण यहां कहते अर्चयंति कल्प तरुम कुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यद स्पर्शजम। यह जो विषय स्पर्श जन्य जो सुख है विषयों का, ये भोग, ये तो नरक में निर्येपि नृणाम, नारायण नरक में भी मिलने वाला है। इसके लिए लालायित रहने वाला जो जीव है, वो निश्चित है प्रभु आपकी माया से परेशान है, उसके ऊपर आपकी माया का प्रकोप है। इसलिए या निर्वृतस्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन भाष्यात्, या ब्रह्मणि स्वमहिन्यपि नाथमाभूत्, किं त्वन्तका तुलसी तात्पततां विमानात्। महाराज हमने देखा है, या निर्वृतस्तनुभृताम नाथमाभूत्, हे प्रभु जिसने आपकी कृपा का अनुभव किया
वह इसी जीवन में मुक्ति पद का आनंद लेने वाला बन गया। देखो, मैं आपसे सत्य कहूं, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी ये किसने देखा? क्या गारंटी है? बोलो, है कोई गारंटी कार्ड? आज जितने भी बड़े हम जिनको मानते हैं जो स्वर्ग गए, उन्होंने आज तक आपके पास टेलीफोन नंबर दिया? बात कर लेना जब कभी जरूरत हो। हम यहां बहुत सुख से हैं, हमें कोई बंधन नहीं है, ऐसा किसी ने फोन किया? जो जाते हैं आज तक कोई मिलने के लिए कभी आपसे कुछ कहा? तो जीवन मुक्ति का आनंद का अभिप्राय क्या है? इसी जीवन में यहां अभी ये कैसे मिलेगा? का हमारा या निवृत्तस्तनुभृताम, अगर आपका अभी इसी जीवन में भगवान के साथ संबंध बन जाए, पाद पद्मम, हाँ, भगवान के चरणों का सहारा आपको मिल जाए, एक झलक उनकी मिल जाए। मीराबाई छोटी थी, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल छोटी। और मेड़ता जो थे उनके बाबा, उन्होंने दो बीमार पड़े तो उन्होंने कहा, देखो एक काम करना, ये गाय का दूध है, इसको भोग लगा देना। तो मीराबाई तो रोज देखती थी महाराज, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए पर्दा बंद किया, शादी के कटोरे में दूध रखा, उसमें मिश्री डाली, थोड़ा महाराज केसर डाली और ठाकुर जी के सामने तुलसी डालकर रख दिया। तो मीरा समझती थी कि भगवान पीते हैं। अब सामने खड़े हो गए मेड़ता, बीमार पड़े महाराज, संभ्रांत तो लोग आए तो बैठे, कब बीमार पड़े, कैसे हैं, क्या है, पूछ रहे। मीरा को कहा भोग लगाने के, मीरा चली गई। ठाकुर जी से प्रार्थना करती है, प्रभु आज हमारे बाबा बीमार हैं, आप कृपा करके ये दूध पी लो। मीरा ने लगाया, दूध रखा, पर्दा लगाया, अब वो ठाकुर जी काय को आए, देखा महाराज, मीरा के मुख से स्वाभाविक रूप से निकल गया, ठाकुर जी मैं तो आपकी ही हूं, मेरे सामने आप क्यों संकोच कर रहे? हमारे बाबा के सामने दूध पी सकते तो मेरे सामने नहीं। ये धौरी गाय का दूध है, इसमें मिश्री डली हुई है, इसमें केसर भी डली हुई है, आप दूध पी लो। ठाकुर जी ने नहीं पिया। मीरा के मुख से सहज बात जो निकली, सहज, हाँ महाराज, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागिरी होगी। अरे मुख से तो वही बाहर निकलेगा प्यारे जो दिल में भरी। मीरा के मुख से निकल गया, ठाकुर जी अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो जानते हो ये आपके जो चीखने चीखने गाल हैं, जो हंसता हुआ चेहरा है, ये कुमला जाएगा, आपका मुखारविंद फिर अच्छा नहीं लगेगा। अभी आप अच्छे लग रहे हैं क्योंकि रोज दूध पीते हैं। उनको तो यही लगा कि हमारे यहां से दूध पीते हैं इसलिए ठाकुर जी अच्छे हैं। ये सहज बात, ये बात जब निकली नारायण, इस बात पर ठाकुर जी रीझ गए, सामने खड़े हुए और मीरा को कहा महाराज, हाँ, मीरा के सामने देखते हुए, और मीरा ने जैसे ठाकुर जी का वह सांवरा सलोना स्वरूप देखा, तो महाराज मीरा मगन हो गई, आंख बंद कर ली और उसने उठाया, ठाकुर जी ने दूध गट 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 करके पी गए महाराज। थोड़ा सा बचा तो ठाकुर जी ने कहा मीरा तू पी ले। मीरा ने वो ठाकुर जी का वो प्रसादी अमृत, अब ठाकुर जी कह रहे हैं तो पी लिया। भोग लगा के काफी देर बाद जब आई, मेड़ता ने कहा लाओ सबको प्रसाद दो। मीरा ने कहा आज प्रसाद नहीं बचा, आज प्रसाद नहीं बचा है। कहा क्यों भाई, क्या बात है? कहा नहीं आज तो ठाकुर जी ने पी लिया। कहा ऐसा कहीं हो सकता है? कहा नहीं, लोगों ने कहा बच्ची है झूठ बोल रही होगी। मीरा ने कहा मैं झूठ नहीं बोलती। लोगों ने कहा तो फिर से पिएंगे? कहा जो एक बार पी सकता है वो 1000 बार नहीं पी सकता। महाराज सबके सामने देखा, ठाकुर जी ने मीरा ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद हो सावरे गिरधारी ताने लाज रख मेरी,
जब ऐसी बात कही, हे सावरे गिरधारी, हाँ महाराज भाई लाज रख मेरी, ये बात जब मीरा ने आर्त स्वर से सुनाई तो नारायण, मीरा ने तो ठाकुर जी का दर्शन किया, लेकिन सबके सामने केवल कटोरा उठा और दूध कहां जा रहा है किसी को पता नहीं। उसी दिन मीरा ने सोच लिया, बस महाराज मीरा के मुख से वो पहला समर्पित गाना, पहला भजन मीरा से निकला था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो महाराज। यह आर्त बंधो दीन होकर ठाकुर जी की शरण का अनुभव करके महाराज ध्रुव यही कहते हैं, हे प्रभु हम तो दीन ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात्। अब देखो महाराज ध्यान के द्वारा, हाँ ध्यान के द्वारा ठाकुर जी का ध्यान करो, ध्यान में ही आनंद, ठाकुर जी ध्यान में भी आ जाते हैं, ध्यान में भी आनंद, लेकिन ध्यान भी सही हो। हाँ महाराज एक सेठ जी बड़े कंजूस थे महाराज, हाँ कुछ मत पूछो, हाँ बिल्कुल, हाँ कभी कुछ नहीं। आप सेठ जी महाराज वो एक संत के पास पहुंचे, कहे महाराज भगवान का दिया तो सब कुछ है, लेकिन संत भगवान हमें कोई ऐसी साधना बताओ जिसमें भगवान मिल जाए लेकिन खर्च कुछ ना करना पड़े। हाँ हम खर्च नहीं कर सकते, बाकी तो सब ठीक है। उन्होंने कहा हाँ बस एक काम करो, आंख सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आंख बंद करो, आंख बंद करते करते भगवान का ध्यान करो, उनको स्नान कराओ, उनको तिलक लगाओ, सुंदर दिव्य पर महाराज नंदन वन के स्वर्ग के बगीचे से फूल ले आओ, माला बनाओ और मन ही मन माला बना के उनको पधराओ, और इसके बाद रोज सुंदर खीर का भोग लगाओ, मक्खन निकालो, मक्खन का भोग, मिश्री का भोग। अब महाराज देख लिया, उसने कहा ये साधना ठीक है। हाँ महाराज हर्रा लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा। नारायण अब संतों के पास तो सबकी व्यवस्था होती है, वो ध्यान करने लगे महाराज, वो ध्यान कर, अच्छा हुआ क्या, काफी दिन ध्यान करते करते ध्यान पक्का हो गया। अब लगने लगा महाराज, ध्यान में ठाकुर जी भी देखने लगे, ठाकुर जी आने लगे। एक दिन हुआ क्या, उसने स्नान कराया, तिलक लगाया सिंहासन पर, अब बोला ठाकुर जी मैं प्रसाद तैयार करता हूं, आप थोड़ा बैठो। कहा हाँ खीर तैयार कर। अब खीर तैयार किया महाराज, आंख बंद किए हुए उसने सुंदर सोने का पतीला चढ़ाया महाराज, कामधेनु गाय का दूध, आंख बंद करते दूध डाला। अब वो दिव्य, हाँ महाराज दूध उबलने लगा, उसमें चावल डाल दिए, उसमें तुम्हारे से केसर डाल दी। अब उसमें सोचा कि हे भगवान चीनी तो डाली नहीं, अब चीनी डालो उसमें। जैसे चीनी डाली तो ज्यादा हो गई, उसने सोचा ये चीनी तो ठीक नहीं, ज्यादा ठीक नहीं है। और महाराज वो थोड़ी हाथ में ध्यान ही में उसमें चीनी ज्यादा निकालने लगा। ठाकुर जी महाराज उनको भी विनोद सूझा, ठाकुर जी ने प्रकट होके एक चपत लगाई, कहा भले आदमी ध्यान की फोकट की चीनी में भी कंजूसी कर रहा है? तो ये ध्यानात् भवज्जन, महाराज ध्रुव कहते हैं तुम ध्यान करो, और ध्यान करो तो भवज्जन, अपने स्वामी का ध्यान करोगे तो महाराज ध्यान में भी भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठाकुर भवज्जन, इसके बाद नारायण ध्यान करो लेकिन कथा भी सुनो, भवज्जन कथा श्रवणेन वह स्यात्, कथा सुनो। कथा सुनना भी, हम जब सुनते हैं, हाँ महाराज कथा सुनना बड़ा कमाल का है, हम सुने कथा, लेकिन वो दिमाग में एक फिल्टर रहता है ना, जब कोई कथा होती तो बाजू वाले कहा ये तुम्हारे लिए कथा, हमारे लिए थोड़ी। वो फिल्टर लगाने पंडित जी ने उनके लिए कहा। एक सेठ जी महाराज कथा में रोज नित्य आके बैठते थे, धीरे धीरे बैठते महाराज। एक दिन थोड़े लेट आए, परिचय हो गया था, पंडित जी को प्रणाम करते थे, कभी थोड़ा बहुत दक्षिणा भी चढ़ाते थे। पंडित जी ने कहा क्या बात है भाई सेठ जी, आज बहुत
लेट हो गए। कहा महाराज क्या बताएं, अब आपसे क्या छुपाना है महाराज। आज वो हमारा छोटा जो नाती है ना, बेटे का बेटा पोता, वो परेशान करने लगा, मैं भी चलूंगा कथा में। पंडित जी ने कहा अरे बचपन में उसको लाना चाहिए, संस्कार जाग जाएगा। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, अभी से लाएंगे बच्चा बिगड़ जाएगा। वो तो सीधा साधा है, जैसे आप कहोगे